किरदार है और इस बार जो है श्रीकांत तिवारी की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इन 4 सालों में 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और जहाँ से कहानी शुरू होती है और वहाँ से पता चल जाता है आपको कि ये क्या क्या गुजर चुका है उनके जीवन में और आगे क्या होने वाला है वो स्क्रिप्ट में है। सेट पे माहौल कैसा रहता है? नहीं, बहुत अच्छा रहता है सर। सिर्फ डीके रहता है सेट पे। ओके। बाकी माहौल हमेशा जो है बहुत ही हंसी मजाक वाला रहता है। डीके हमारे जो बहुत सीरियस टाइप के हैं। तो आप बताएं आपके कोई तो सीरियसली लेना चाहिए ना ये काम किसी को तो लेना चाहिए। हाँ। तो ये मतलब सिर्फ यही सीरियसली लेता हूँ। बट एनीवे इसी तरह का माहौल रहता है जो आपने अभी देखा ना, इसी तरीके का। 7 साल हो गए, 7 years now? 7. From the time we started. Yeah. We started filming in 2018. 18 first season. So 8 years now? 8 years? 8 साल हो गए नीरज। 8 साल का मतलब होता है कि ज़्यादा हमने बहुत समय एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। तो एक तरीके से परिवार तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसा गुट बन चुका है जहाँ पे आप कभी भी मिलते हो फिर वहीं से शुरू हो जाते हो। और एक अच्छी बात फैमिली मैन के साथ ये है कि ना सिर्फ मैं बल्कि सारे के सारे जो कास्ट मेंबर्स हैं वो सब चाहते हैं कि अगला जल्दी शुरू हो, हम जल्दी से सेट पे जाएं। कभी बिकॉज देयर इज़ नेवर अ टाइम वेयर यू फील दैट यू आर एग्जॉस्टेड डूइंग दिस। हमेशा लगता है कि इस बार जो है वापस से कुछ नया करेंगे, वापस से इन लोगों से मिलेंगे। सो देयर इज़ ऑलवेज नॉस्टैल्जिया जिसके साथ आप रह रहे होते हैं। आप इसमें क्या नयापन लाते हैं? देखिए, कोई फ्रेशनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक किरदार है और इस बार जो है श्रीकांत तिवारी की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इन 4 सालों में 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और जहाँ से कहानी शुरू होती है और वहाँ से पता चल जाता है आपको कि ये क्या क्या गुजर चुका है इनके जीवन में और आगे क्या होने वाला है वो स्क्रिप्ट में है। तो उसी के बेसिस पे आप फिर से चीज़ों को नए सिरे से देखना शुरू करते हो। हाँ, किरदार के जो अपनी जो बैक स्टोरी है, किरदार की अपनी जो एलिमेंट्स हैं, वो उसको हमेशा जो है साथ में लेके चलने की आप कोशिश करते हो। उसको रिमाइंड करने के लिए, अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कभी एक एपिसोड फर्स्ट सीज़न का देख लिया, दूसरे सीज़न का जो है 1-2 एपिसोड देख लिया आपने, जस्ट टू रिमाइंड योरसेल्फ कि व्हाट एग्जैक्टली द फंडामेंटल्स ऑफ श्रीकांत तिवारी इज़, है ना। उसके बाद ये डिफरेंट जर्नी है जिसमें आपको घुसना पड़ता है। तैयारी तो वही जो होती है हर तरीके से किसी भी नई चीज़ को करने पे, पर बहुत सारा जो आप तैयारी करते हो उसका एक बड़ा हिस्सा स्क्रिप्ट में होता है। सारे लॉजिक्स उसमें होते हैं, सारे भाव उसमें होते हैं। और जब आप, जैसे मुझे याद है जब पहली बार मिला था मेरा सर से, राजनीति के सर से, तो उन्होंने जिस तरह से रुकमा को एक्सप्लेन किया कि वो किस तरह का इंसान है और क्यों है ऐसा जैसा वो अभी है, तो वो सारी चीज़ें आप दिमाग में रखते हो। और आई थिंक लगातार जब आप पढ़ते रहते हो या पूछते रहते हो अपने आप से सवाल कि ये ऐसा क्यों या वैसा क्यों, तो एक खाका बनना तैयार हो जाता है। बाकी जब टीम अच्छी होती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती। क्योंकि नागालैंड जो है ना, कई बार लोग बोलते हैं नागालैंड का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने प्राइम वीडियो की 2 बड़ी सीरीज़ की है उसी जगह पे। तो और वो बहुत शानदार जगह है, उससे पहले वहाँ बहुत कम शूट हुए हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो है उस जगह पे 2 बार जाने का, 2 अलग अलग किरदारों में, बहुत ही कमाल था। तो अब की बार जब रुकमा की तरह मैं वहाँ था तो नया कोहिमा देखने को मिला। पहले 2 सीजन से थोड़ा डिफरेंट ऑब्वियसली है, थोड़ा और फैमिली इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व है। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ बता नहीं सकती, अगर मैं बताऊंगी तो कहानी खुल जाएगी। एग्जैक्टली। सारे सीन्स जो हमने शूट किए हुए हैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड इस बार हम भी एज अ फैमिली हम लोग भी कोहिमा जा रहे हैं, बट क्यों जा रहे हैं, क्या है,